ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 18 अक्टूबर 2020। तो आज संडे की अव्यक्त वाणी है ना, जिसकी बाबा स्पेशल टाइटल देते हैं। तो आज की टाइटल है तपस्वी मूर्त त्यागी मूर्त विश्वराज अधिकारी बनते हैं। कैसे बनते हैं, इस पर बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई है। चलिए हम सभी पहले शांत हो जाते हैं, आराम से बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं और फील करते हैं कि भगवान हमें सुना रहे हैं किसी भी माइक के द्वारा। तो बाबा ने बोला कि आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवाने को देख रहे हैं। मधुबन में बाबा आते थे ना मुरली चलाने, तो बाबा कह रहे कि मैं रूहानी शमा हूँ और तुम सभी आत्मिक बच्चे, आत्मिक परवाने मुझे देख रहे हो। सभी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हो। परवानों का प्यार क्षमा जाने और परवाने जाने। सही बात है, मतलब पिता का प्यार बच्चे जाने और पिता जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। मधुबन को बाबा अलौकिक मेला कह रहे हैं, जहाँ परमात्मा से मिलने दूर दूर देश विदेश से बच्चे पहुंचे हैं। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए तो ये मेला गुप्त है ना। अगर किसी को कहो कि हम रूहानी मेले में जा रहे हैं जहाँ आत्माओं का मिलन हो रहा है, तो वो क्या समझेंगे? तो यह मेला सदा के लिए मालामाल बनाने का मेला है। यह परमात्मा मेला प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला मेला है, जहाँ हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। सो स्वीट ना। बाबा कह रहे हैं, हम जो कहते हैं ना कि परमात्मा आत्माओं का मिलन होता है, तो दुनिया वाले तो इसको नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे ना। तो ये बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा मेला ये गुप्त है, जहाँ हर एक के मन में स्नेह की सागर की लहरें लहरा रही है। वाह, कितनी बार ऐसे दौड़ दौड़ के आए हो, ट्रेन से आए हो या पंखों से उड़ के आए हो। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा कह रहे कि कैसे कैसे बच्चे पहुँच गए, ट्रेन से आते, कोई उड़ के आते, फ्लाइट से। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि असंभव को भी असंभव कर लेते हो। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है। बाबा ने तो बहुत बारी बोला है कि बच्चे स्नेह में तो एकदम 100% पास हो, आगे देखते हैं कि क्या क्या करते हो। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाबा और विशेष क्या चाहते हैं। तो बाबा ने बोला कि आगे देखूंगा, तो बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से। तो वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे में देता ही हूँ, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ गया है। बाबा कह रहे हैं, बाबा तो टीचर है ना, बाबा पोर्शन एग्जाम के पोर्शन बता दे रहे हैं कि ये पेपर में तुम्हारे ये सब पोर्शन आएंगे, तो चेकिंग तो करेंगे ना। मैंने इशारा दे दिया है, तुम्हें रास्ता सब बता दिया है, अब प्रत्यक्ष रूप में मैं देखूंगा, वो समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। देखा, बाबा कह रहे कि तुम स्नेही हो, स्नेह करते हो, ईश्वर से स्नेह करते हो, ब्राह्मण परिवार से स्नेह है, सेवा से स्नेह है, सहयोगी हो, सबका सहयोग करते हो, सेवा भी करते हो सबके निस्वार्थ भाव से। तो अब देखना है कि महातपस्वी कितना बने हो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का यह समय है। कितनी सुंदर बात। बाबा कह रहे संगठित रूप से सभी ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप से तपस्या की ज्वाला जगाओ, तभी तो विश्व से दुख अशांति का नामो निशान मिटेगा। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं ना विश्व में किस तरह से लड़ाई झगड़ा हंगामे हो रहे हैं, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप तपस्वी आत्माएं बने हो। बाबा पूछ रहे हैं कि सभी आत्माएं तो एकदम बेसहारा है, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा सबके अनाथ है। इसे छोटी छोटी बातों में फंसना, रूठना, गुस्सा करना, तो सभी बेसहारे हैं ना। तो ऐसे समय में उन्हें सहारे की अनुभूति कराने वाले महातपस्वी बने हो। अब विश्व की आत्माओं को सहारा हम कैसे देंगे? हम तो यहाँ रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। क्या करेंगे? हम तपस्या करेंगे, योग करेंगे, विश्व ग्लोब पर फरिश्ते के रूप में बैठकर सभी आत्माओं को साकार देंगे। ये है, कोई आत्मा बहुत दूर बैठी उदास है
और हमारी तरफ से शांति की वाइब्रेशन जा रही है, प्रकाश जा रहा है, बाबा से किरणें लेकर हम पूरे वर्ल्ड में दान कर रहे हैं। और वो आत्मा दुखी बैठी है, तो हमारे इस वाइब्रेशन को कैच करके उसको शांति मिलेगी। तो ऐसा रूप बना है तुम्हारा, इतना पावरफुल। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराते हो। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसे आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का अनुभव कराते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि सभी रॉयल भिखारी हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के होते हैं। सच बात है, सिर्फ पैसे से कमी है तो भिखारी नहीं है, मन के भी से भी गरीब है। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है, इसीलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। बहुत सुंदर। अप्राप्त आत्माएं, क्योंकि कोई आत्मा चाहे कितना बड़ा मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन मन से वो संतुष्ट नहीं है, तो अप्राप्त आत्मा ही है ना। कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे लोगों के प्रति, आत्माओं के प्रति विधातापन की लहर फैलाओ। जैसे परमात्मा को हम भाग्य विधाता बोलते हैं ना, तो उसे आप भी तो मास्टर विधाता हो। अपनी शांति की शक्ति, आनंद की शक्ति, प्रेम की लहरें फैलाओ चारों तरफ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। बाबा कह रहे कि जो मैं तुम्हें दान कर रहा हूँ, वो तुम अपने में जमा कभी कर रहे हो, तो उसे दान करते जाओ, बांटते जाओ, तभी यह भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। मुरली तो सभी आत्माएं सुन रही हैं। बच्चों से पूछते भी कि मुरली मंथन सुना, सब कहते कि हाँ दीदी सुना, लेकिन सुना तो बहुत, अब करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलानी है। सभी स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना, ये अलग बात है। बहुत सुंदर। स्वयं के प्रति हम योग कर रहे हैं, अपने लिए, अपने को ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपने को संभाल रहे हैं, अपने को शांति और शक्ति से भरपूर कर रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप बनाओ। मतलब अब लेने वाले तो सीख गए, परमात्मा से हम ले लेते हैं, योग कर लेते हैं, कई आत्मा अकेले भी योग कर लेती, संगठन में भी कर लेती है, लेकिन अब क्या करना है, अब देने वाला बनो, तपस्वी स्वरूप देने वाला बनो। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विषय विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है ना, सूरज खुद जल रहा है, खुद लाइट एंड हीट से, तो खुद तो शक्ति से भरपूर है ही, लेकिन पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है, दुनिया को शक्ति और हीट एनर्जी दे रहा है। तो ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान से, मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया तो माया जीत विजयी बन गए। इसी में बस खुश नहीं रहना है। बाबा देखो बहुत क्लियर, एकदम महीन पॉइंट पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम माया जीत बन के तो हम खुश हैं, हम परिवार में संतुष्ट हैं, सभी लोग सही से हैं। नहीं, ये तो हुआ कि हम अपने आप को भरे, बांटने के लिए भर रहे हैं। पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान से अपने को सिर्फ खुश रखना है, लेकिन सर खजाने से सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए व सिर्फ जमा को देख देख खुश हो रहे हो। आज बाबा की बहुत कड़ी मुरली है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। बाबा कह रहे सर्व खजाने हमारे, जैसे कोई राजा है, उसके खजाने में सब भरा पड़ा है, लेकिन वो किसी को नहीं बांटता है, किसी के लिए केयर नहीं करता है, सिर्फ अपने खजाने अपने कोई भरते रहता है। तो क्या उस राजा का कोई मान करेगा? हम्म कोई उसको समझेगा कि वो कुछ है, उसके पास कुछ है? कैसे पता चलेगा? जब तक हम बांटेंगे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास है? अब जैसे कर्म तो करना पड़ेगा ना। अब हमारे पास अनाज भरे हैं घर में, किचन में आटा है, चावल है, दाल है, सब कुछ है, तो क्या हमारा भूख मर जाएगा? हमारी भूख शांत होगी? हमें कर्म करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। तो वही बात है, सब कुछ है हमारे पास जमा का खाता, लेकिन बस हम सिर्फ आटा चावल दाल देख देख के खुश होंगे तो क्या हमारा पेट भरेगा? वही बात है, जो बाबा हमें दे रहे हैं उसको यूज करें और खुद भी हम बना के खाएं और औरों को भी खिलाएं, भूखों को भी खिलाएं, है ना।
तो वो बाबा बोल रहे खुद भी भरो, औरों को भी भरो, खुद खुश नहीं हो कि हमारे पास तो बहुत है। तो अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्ति का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा। बाबा बहुत चेकिंग कर रहे हैं, कितना परोपकारी बने कि स्व उपकारी ही बने रह गए। समझा? तो अभी कौन सा चार्ट रखना है? ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट, विश्व कल्याणकारी बनने का। तो कितने का कल्याण किया है पूछ रहे बाबा। कई आत्मा को कहा जाता है कि डायरी में नोट करो कि कितनों का कल्याण किया। वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है या अभी भी अपने में ही फंस रहे हैं, अपने अपनों में ही फंस रहे हैं? स्व कल्याण करने का समय अब बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं, अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने से रह जाओगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। समझा? औरों के लिए नहीं किया तो सिर्फ अपना कल्याण कर लिए तो विश्व विधाता बनने से रह जाएंगे ना, वो श्रेष्ठ पद मिलने से रह जाएंगे। नाम लेवता, शान लेवता, वह किसी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनेंगे। लेवता माना लेने वाला, लेने वाले नहीं। हमें क्या बनना, यहाँ का एम ऑब्जेक्ट क्या है? मनुष्य देवता बनना है ना। तो समान बनने का सबूत दो। बाबा बार बार हमसे सबूत मांग रहे हैं। जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। वेरी स्वीट, बहुत सुंदर बाबा बोल रहे हैं। जैसे मधुबन में भाग भाग के पहुंच गए वैसे तपस्वी सीट पे पहुंचो, कि किस तरह से हम वहां तक पहुंचे। बाबा हमें देखना चाह रहे हैं कि हम अब प्रैक्टिकल में बाबा हमसे सुनना चाह रहे हैं। जो भी किया, जो भी हुआ, भगवान को प्रिय है क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी जा रहे हैं यह नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लगा है। इसी को कहते हैं बाबा, कुंभ मेला में क्या होता है? मिलन मनाने जाते हैं। हाँ, पतित पावनी गंगा से मिलन मनाते, स्नान करते, अपने आप को पाप मुक्त करते। तो वो तो पानी की नदी है, नदी से तो सिर्फ शरीर का मैल धुलेगा, लेकिन यहाँ परमात्मा से मिलन मनाएंगे तो आत्मा का मैल धुलेगा। फिर आगे बोल रहे बाबा, अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं ना। स्कूल में भी टीचर कोर्स सब कंप्लीट करा देता, फिर छुट्टी देता है ना कि अब स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है, घर पर रिवीजन करो, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ना। स्कूल आओ जाओ, घर पर रहो, आराम से तैयारी करो। तो बाप दादा अनेक राजों के यह विशेष समय दे रहे हैं, अपने राजा बच्चों को विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त है, कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना टेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाओ। 1 सेकंड पहले कुछ बात हो गई, मन चिड़चिड़ हो गया, अब उसको बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो, नहीं तो बस उसी में टिक कर रह जाएंगे। तो किसी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाबा द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज मिलती है वो बढ़ेगी ना। हम्म? कभी भी खुशी, और जितना बांटेंगे बढ़ती जाएगी। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखूट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले तो नहीं हो। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, पता नहीं उनका अच्छी जगह एडमिशन होगा कि नहीं, हाँ आगे चल के वो हमारी केयर करेंगे कि नहीं। हर बात में हम डरते ही रहते हैं। कभी हमें चैन नहीं मिलता है, और चैन मिलता भी है तो किस चीज़ में मिलता है, किस छोटी सी चीज़ में हमें थोड़ा सा सुकून मिलता है, बाकी तो सिर्फ हम बेचैनी में ही रहते हैं। जैसे एक बार की बात है, दो दोस्त बहुत दिन पर मिले, दोनों बहुत दिन पर मिले। तो पहले दूसरे दूसरे से पूछा कि कैसी चल रही है भाई। तो उसने बड़ा रुआसा होकर बोला कि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, पत्नी का डेथ हो गया, बड़ा बेटा का एक्सीडेंट हो गया, उसका भी, बड़ी बेटी कहीं घर छोड़ के चली गई, परिवार वाले सब नाता तोड़ दिए, हर तरफ से दुखी दुख है भाई, मैं तुम्हें क्या क्या वर्णन करूं। और देखो ये जूता, एक जूते की तरफ इशारा किया जो पहना हुआ था, ये मुझे इतना काटता है, इतना काटता है कि मैं परेशान हो गया।
तो उस दोस्त ने बोला कि अरे यार चलो, उन लोग का डेथ हुआ, वो लोग सडन चले गए, गलत हुआ तुम्हारे साथ, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये जूता जो तुम्हें काट रहा है इसे क्यों नहीं बदल देते हो, क्यों पहने हुए हो ये जूता। तो उसने बोला कि नहीं, मैं इसे खोल नहीं सकता हूँ। तो आखिर क्यों, काफी पूछने पर उसने बताया। सुनकर सबको आश्चर्य लगेगा कि क्या बताया उसने। उसने बोला कि जब भी मैं दिन भर थक कर ऑफिस करके उदास मन से दुखी होकर, ऑफिस में भी सब मेरे साथ गलत व्यवहार करते, कहीं भी मुझे चैन नहीं है, कोई शांति नहीं मिलती, बिल्कुल दुखी रहता हूँ, मन करता है कि अब शरीर छोड़ दूँ, जीने का मन नहीं करता है। लेकिन जब घर आता हूँ, और ये जूता भी इतना काटता है, घर आता हूँ और ये जूता खोलता हूँ, उस वक्त मुझे बहुत सुकून मिलता है। उस पल को मैं खोना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ये जूता पहनता हूँ। कितनी बड़ी बात बोली ना उसने, और कितनी छोटी भी बात है। खुशी के लिए वो अपने आप को दर्द दे रहा है ताकि उसे खुशी मिले, क्योंकि उसके जीवन में कोई खुशी है ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं ना बाबा कि खुशी वैसी चीजें मत ढूंढो जो तुम्हें दर्द दे रहा है। कई आत्मा को आदत होती है बीती बातें एकदम याद करते रहते हैं, और उसी याद में उनको सुकून मिलता है, खो जाते हैं उसी में। लेकिन वो सुकून तो नहीं है, वो तो आपको तकलीफ दे रही है। तो इसे समझना है। हाँ, हमें खुशियों का सागर मिला है, हम सदैव खुश रहे। कुछ भी बातें आई हैं, उसको बाबा बोला ना कि बीती को बिंदी लगा दो, याद मत करो। कुछ भी चीज आपके साथ हो रहा है तो ये आपके कर्मों का हिसाब है। आप इसे शुभ भावना से ही चुकता कर सकते हो, अन्यथा अपने आप को दर्द देकर खुशी नहीं लेना है। याद कर करके किसी, कोई तो याद करके खुश होते, कई किसी को दुख देकर खुश होते। कई के बारे में सुना होगा ना कि मैं, मेरे जीवन में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ननद, मेरे इन लॉज या मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तो मेरे साथ जो भी आएगा मैं उसके साथ भी करूँगा। कारण वही है कि जो हमने भर लिया है अंदर, तो उसको निकाले कैसे, किसी को दुख देकर मेरे को मन को चैन मिलता है। तो ये बात है। इन सब बातों से मतलब फिक्र नहीं करना है। अब जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, फिक्र नॉट। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है, बाबा ने कह दिया। फिर आगे बोले बाबा, सदा अपने को पिता की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यह याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं। देखा, बाबा ने उपाय बता दिया ना। बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, लेकिन हमें किसके याद में रहना है, किसके छत्र छाया में, परमात्म छत्र छाया में। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी है। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पाँव भी निकला तो माया वार कर देगी। जैसे हम बारिश में चल रहे हैं, छाता के अंदर है, जैसे हमारा हाथ पाँव या सर भी निकला तो बारिश में हम भीग जाएंगे। तो वही बात है, जैसे छत्र छाया से निकलेंगे, ईश्वरीय याद से बाहर निकलेंगे, माया का वार हो जाएगा। तो किसी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। देखा, बाबा की वाणी है, भगवान बोल रहे हैं। पहाड़ जैसी बातें भी रूई के समान अनुभव होगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए। चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसीलिए अल्पकाल के आकर्षण के परे हो जाओ। बहुत सुंदर। अल्पकाल के आकर्षण में नहीं पड़ना है। किसी की चमक दमक, किसी के व्यवहार में डूब नहीं जाना है, नहीं फंसना है। अरे सबके अपने प्रॉब्लम, अपनी प्रवृत्ति है, सबका अपना ये है। उसकी आत्मा को सोचो ना कि आत्मा कितनी स्वीट है। खुद को आत्मा समझेंगे तभी सामने वाले की आत्मा स्वीट दिखेगी, नहीं तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन होगा। तो उससे अपने आप को बाहर निकालो, बाबा कह रहे हैं। तभी बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो थोड़े समय के लिए भी विष तो मन में आ गया ना। छत्र छाया से संकल्प रूपी पाँव भी बाहर नहीं निकालना। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वह सदा
माया पर विजयी बन जाते हैं। जो बच्चे सदा छत्र छाया में रहते हैं वो माया पे सदा विजयी बनते हैं। और बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। तो बाबा को हम क्या बोलते हैं? बाबा पिता। तो पिता बोला तो हम बच्चा तो ऑटोमेटिक बन गए। तो बच्चा का अर्थ ही है छत्र छाया में रहना। बच्चा बनना माना छत्र छाया में रहना, बाबा का वारिस बनना। फिर आगे बोल रहे बाबा, सभी ने जागरण किया, आपके भक्त जागरण करते हैं। तो भक्तों को सिखाने वाले तो ईष्ट देव होते हो ही नो आप। हम्म? आप ही का तो सब कॉपी कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अभी हम जग रहे हैं ना, जागृति कर रहे हैं, आत्मा को जगा रहे हैं। यही तो है जागरण का अर्थ। जो देवी माँ के पूजा में हम जागृति करते, जागरण करते। तो बाबा कह रहे हैं आप नींद से जाग गए हो, आप अपने आप को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा रहे हो। आप ही को देख कर तो भक्त लोग कॉपी कर रहे हैं, जो रात जगा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, सोते नहीं हैं। तो उनको तो पता ही नहीं है कि ये रात जगह का असली अर्थ क्या है। आपको तो मालूम है ना। हुँ? जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। अब देखो दुकान में पर्व त्योहार आ रहा है, बहुत सारी ग्राहकी लगी हुई, दिन भर ग्राहकी, रात में भी देर रात तक आ रही है। तो उसमें तो दुकानदार जगा ही रहेगा ना, क्योंकि प्राप्तियां हो रही है। लेकिन यहाँ जो प्राप्ति हो रही है, अविनाशी कमाई 21 जन्म की, उसके लिए नहीं जाग रहे हो। तो जागना अर्थात कमाना। हम्म। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देना है। तभी स्वयं के अनेक जन्म के खाते भरेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग बाबा कह रहे हैं। बाबा बच्चों को गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड, तो जमा भी डायमंड ही होगा ना। तो सब तरफ डायमंड ही डायमंड है। इसलिए बाबा अब डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। सब स्वीकार करना, बाबा हमें डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक करना है कैसे? तो श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिनका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपकी कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। बाबा ने बोल दिया ना कि संकल्प को भी चेक करना है। व्यर्थ के खाते को अब समाप्त करके श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बाबा इधर निरंतर बेहद की वैराग्य वृत्ति परवाने चला रहे। अपनी कमी कमजोरियां खुद हटाते जाओ। कौन सी बात है जो हमें बहुत दर्द देती है, किसी बात में हमें बहुत फंसा लेती है, उससे हमें बचना है और बचाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब की बात सब समझते हैं, लेकिन बात का मतलब कोई नहीं समझता कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं, क्या करने बोल रहे, किससे हमारा भला होगा, यह हम सभी को समझना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।